हमारा ये जो कोर्स रहने वाला है, ये कोर्स नहीं है, एक्चुअली एक ही सिंपल वीडियो है। ये इसमें मैं आपको सिखाऊँगा इम्पेज और कोरल ड्रा की हेल्प से हम किस तरह से उर्दू ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम है सोहेल भट्ट और मेरे पास तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में। बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में काम कर चुका हूँ, जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स यहाँ पर निकलते हैं, उन सब में काम कर चुका हूँ। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी फ्रीलांस कर चुका हूँ। लोगो डिज़ाइनिंग, हर तरह की डिज़ाइनिंग में कर चुका हूँ। वेब डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, हर एक तरह की डिज़ाइनिंग में एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊँगा मैं इनपेज और कोरल ड्रा की हेल्प से हम किस तरह से एक एडवर्टाइज़मेंट या बैनर या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के लिए किस तरह से हम एक बैनर क्रिएट कर सकते हैं या ऐड क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से एक प्रोफ़ेशनल तरीके से हम उर्दू ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उर्दू और इंग्लिश ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि उर्दू का एक अलग सिस्टम है और इंग्लिश का अलग सिस्टम है। जहाँ तक इनपेज की बात है, तो अगर आप इनपेज सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे, लेकिन मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये कुछ डिफरेंट रहने वाला है, डिफरेंट तरीका रहने वाला है। इसमें आप डिज़ाइनिंग सीखेंगे कि उर्दू की डिज़ाइनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी डिफरेंस दिखाऊँगा कि इन पेज का जो वर्ज़न 2 है और वर्ज़न 3 है, इसमें कौन-सी डिफरेंसेस हैं और इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 1-2 मेन डिफरेंसेस हैं, वो देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मैं आपको सिखाऊँगा कि डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है एक और इन पेज और कोरल ड्रा की हेल्प से। लेकिन सीधी-सी बात है, अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते हैं या कर चुके हैं, फिर आपको पता होगा कि आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में अपने आप को एडवांस करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो कुछ भी मैं दिखाऊँगा यहाँ पर वीडियो में, उसकी जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शन में नहीं सर्व करेंगे, बल्कि सीधे चलते हैं टॉपिक पे और चलिए सीखते हैं किस तरह से इन पेज और कोरल ड्रा की हेल्प से हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा डिफरेंस क्या होती है इन पेज 3 और इन पेज 2 में। शायद आप सब लोगों ने देखा है, ये इन पेज 2 है। इसकी भी एक नई फाइल ओपन करेंगे। ये इन पेज 3 है, इसकी भी एक नई फाइल ओपन करेंगे। सबसे जो पहली डिफरेंस और सबसे ज़्यादा जिसके लिए इन पेज 3 यूज़ होता है वो है कर्निंग। कर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि इन पेज में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये है हमारे पास पेज 3। अब अगर इसको आप सिलेक्ट करेंगे, आप पर्टिकुलर कोई वर्ड सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के प्रेस करेंगे, तो ये लंबा हो जाएगा। ये डिज़ाइनिंग में, उर्दू ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि इससे आपके डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे और उभर के आएंगे। यहाँ पर भी आप ये चेंज कर सकते हैं, ऑटो या फिर ऑलवेज़ कर सकते हैं। जिस तरह से जिस भी वर्ड को कर्निंग का ऑप्शन है, तो उस वर्ड का कर्निंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सीन की कर्निंग हो गई, यहाँ पर गॉफ की कर्निंग हो गई, यहाँ पर कॉफ की कर्निंग हो गई, यहाँ में मीम की कर्निंग हो गई। तो ये कर्निंग जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इन पेज 3 में ये ऑप्शन अवेलेबल है, इन पेज 2 में आपको नहीं मिलेगा। आप और एक और ये जो फेज़ करेक्टर और फेज़ नस्तलिक फॉन्ट है, ये थोड़े डिफरेंट फॉन्ट्स हैं नूर नस्तलिक से। ये जो फॉन्ट्स हैं, ये फॉन्ट्स भी आपको इन पेज 2 में नहीं मिलेगा। वहाँ पर नूर नस्तलिक मिलेगा और फॉन्ट्स जो अवेलेबल हैं डिफरेंट वगैरह, ये अकरम यहाँ पर है, ट्रेड अरबिक वगैरह है, वो सब मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक इस फॉन्ट का ताल्लुक है, फेज़ नस्तलिक और फेज़ करेक्टर का, तो ये दो फॉन्ट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। ये मेरे पास इन पेज 2 भी है, देखिए। और अगर आपको वेब से कोई कंटेंट कॉपी करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बीबीसी की वेबसाइट ओपन करता हूँ।
अब इन पेज में भी बहुत, उर्दू में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पर कोई टॉपिक आते हैं, इसको मुझे कॉपी करना है तो इन पेज 3 में अगर मुझे इसको ले जाना है, मैं सीधे कॉपी और पेस्ट करके ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इन पेज 2 में इस टेक्स्ट की ज़रूरत है तो ये सीधे नहीं आएगा, बल्कि मुझे इसके लिए यूनिकोड यूज़ करना पड़ेगा। यूनिकोड टू इन पेज, इसको पहले पेस्ट करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट, उसके बाद कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पर ही कॉपी हो जाएगा इन पेज 2 में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इन पेज 2 और इन पेज 3 में। बाकी आप इन पेज अगर सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, या हमें शिफ्ट ई प्लेटफॉर्म से मेल भी कर सकते हैं, वो इशू नहीं है, हम भी आपको सिखा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको इन पेज सीखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। कोरल ड्रा कंप्लीट सीखने के लिए भी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा AI का भी हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल ये जो डिफरेंस थी वो मैंने आपको दिखाई। इसके बाद जो मैं आपको कोरल ड्रा की बात करूंगा, तो जो कोरल ड्रा का वर्जन हम यूज़ करेंगे वो करेंगे कोरल ड्रा X5 क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि अभी X16 चल रहा है, तो X16 क्यों नहीं, लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं? तो भाई मैं आपको एक बार बताता चलूँ, आप चाहे X16 X21 यूज़ करिए, इन पेज या उर्दू के डिज़ाइनिंग के लिए जो आपको ऑप्शंस की ज़रूरत है वो 15 में भी मिल जाएंगे, और कोरल ड्रा 21 या 23 में भी आपको मिल जाएंगी। जो भी आपके पास वर्जन है वो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वैसी बात नहीं है। मेरे पास कोरल ड्रा X5 ही है। आप कहेंगे पायरेटेड वर्जन यूज़ करो, तो मैं पायरेटेड वर्जन यूज़ नहीं करना चाहता। मेरे पास कोरल ड्रा X5 का ओरिजिनल वर्जन है, पूरा वर्जन है, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास जो भी वर्जन होगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन जहाँ पर हमें ज़रूरत है डिज़ाइनिंग के लिए जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो सब ऑप्शंस आपको कोरल ड्रा X5 में भी मिल जाएंगे, 21 में भी मिल जाएंगे, 18 में, जो भी वर्जन आपके पास है उस पर मिल जाएंगे। अब एक इशू है, वो इशू ये है कि कोरल ड्रा में साइजिंग का जो मसला है वो थोड़ा समझाता चलूँ आपको। सबसे पहली बात, अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं प्रिंट मीडिया के लिए तो आपको सेंटीमीटर्स यूज़ करने पड़ेंगे सेम। अगर आप बैनर्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो ओब्वियसली फीट यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अब फीट का मसला ये है कि अगर हम फीट का मेजरमेंट यूज़ करते हैं तो वो फाइल बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनती है, और अगर आपके पास सिस्टम थोड़ा कम कॉन्फ़िगरेशन का है तो फीट यूज़ करने के बाद आपको बहुत ही मुश्किलात हो जाएंगी। तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं कि हम इंच रखते हैं और उसके बाद उसको फीट में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें पिक्चर्स वगैरह बैनर में यूज़ नहीं करनी है, कौन से वाले बैनर में? प्रिंट वाले बैनर में। ऑनलाइन बैनर यूज़ कर बनाना है तो सीधा पिक्सल्स पे ही काम करेंगे, पिक्सल्स ही लेंगे। ये आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। उसके अलावा कोरल ड्रा के बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े गौर से सुनिए। ये पॉइंट है, जब आप कोरल ड्रा में एक नई फाइल ओपन करते हैं कंट्रोल न्यू की मदद से, एन की मदद से, तो वो जो फाइल है उसके लिए आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो पैनल है ना, कलर पैनल, ये वाला पैनल, ये अगर CMYK के हैं तो आप प्रिंट मीडिया के लिए काम करते हैं, न्यूज़ पेपर्स वगैरह में CMYK यूज़ होता है। अगर आप लोग फ्लेक्स बना रहे हैं या बिलबोर्ड वगैरह बना रहे हैं, वो जो डिजिटल प्रिंट होगा, उसके लिए आप RGB यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि अगर आप वेब के लिए काम करते हैं तो आप RGB ही यूज़ करें। अब दोनों पैनल्स भी साथ साथ साइड बाय साइड ओपन रख सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है। आप RGB और CMYK का पैनल यूज़ कर सकते हैं, मगर इस बात का ख्याल रखना है कि वेब के लिए काम करते हैं तो RGB पैनल यूज़ करें। प्रिंट मीडिया या कोई ऐसा मीडिया जिसमें CMYK यूज़ होता है तो उसके लिए आपको CMYK का पैनल ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, वो फ़र्क भी समझाऊंगा आगे वीडियो में। फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत मैंने कोरल ड्रा का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। कोरल ड्रा का इंटरफेस है, पता नहीं विंडोज़ 7 तक यहाँ ऊपर ही सीधे आता था लिख के,
लेकिन जब से विंडोज़ 11 आया है तो ऊपर जब हम इसके पास माउस को हावर करते हैं तो तभी दिखता है फाइल वगैरह, उससे पहले ये नहीं दिखता है। चलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जो यूज़ करते हैं हम कोल्ड्रा उसको पता होता है कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि ये जो मेजरमेंट्स होते हैं कोल्ड्रा में ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब रही इन पेज की बात, तो मेरे पास इन पेज का वर्जन 2 भी है, मेरे पास इन पेज का वर्जन 3 भी है। अब हम यूज़ कौन सा करेंगे इस वीडियो में, वो करेंगे हम इन पेज 3। क्यों? क्योंकि इसमें कर्निंग होती है और कर्निंग से आपके डिज़ाइन में 4 चांद लग जाते हैं। इन पेज 2, अगर आपके पास इन पेज 2 है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। ऑप्शन जो इन पेज 2 में है इन पेज 3 में भी सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ, कर्निंग और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं आप वेब से इन पेज 2 में। इन पेज 2 के लिए आपको यूनिकोड की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल इस कोर्स में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो रहेगा इन पेज 3 फॉर द पर्पज़ ऑफ उर्दू राइटिंग और कोरल ड्रा फॉर द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइनिंग। ओके। और ये बात भी आपको मैं बताता चलूँ कि आपके पास सिस्टम ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आपके पास एट लीस्ट एसएसडी लगी होनी चाहिए, चाहे आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, और उसके अलावा एट लीस्ट कम से कम 4 GB की रैम होनी चाहिए, वरना काम करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। 4 GB की रैम एट लीस्ट, और प्लस हार्ड डिस्क नहीं चलेगी लेकिन काम करने में वक्त लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। बेहतर यही है कि अगर आपके पास हार्ड डिस्क है और आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं तो उस हार्ड डिस्क को कन्वर्ट करें एसएसडी में। चलिए अपना एक इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा। मैंने इससे पहले आपको बता दिया था कि पैनल्स किस तरह से वर्क करते हैं, मेजरमेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो इन पेज 3 यूज़ करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रूट की कंपनी का ऐड बनाना है, तो सबसे पहले जो भी हम कोई ऐड वगैरह बनाते हैं, या बैनर होगा, ऐड होगा, वॉट एवर इट इज़, या कुछ भी होगा, फ्लेक्स होगा, बोर्ड होगा, तो उसमें एक मेन टेक्स्ट होता है, एक हेडिंग होती है। मान लीजिए मेरी फ्रूट कंपनी का नाम है ABC या फलां फ्रूट कंपनी मैंने ये लिख दिया। इसको मैं कर्निंग करता हूँ, कर्निंग समझा चुका हूँ क्या होती है। तो आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं 2-4 फॉन्ट्स ले लूँगा। इसको हम देते हैं बॉम्बे ब्लैक। तो पेज में एक फ़ॉन्ट आता है, इसका नाम होता है बॉम्बे ब्लैक, ये वाला। तो ये थोड़ा मोटा फ़ॉन्ट होता है, इसको देंगे फैज़ नस्तलिक। और लास्ट वाला ये जो हमारे पास रहेगा इसको अस्वद देते हैं। अस्वद एक फ़ॉन्ट है, वो भी मोटा ही होता है। अकरम यूनिकोड ये वाला फ़ॉन्ट है। अब ये क्यों मैं कर रहा हूँ, इसका मकसद है मुझे ये सब करने का। मैं क्यों, किस तरह से इससे हमारे डिज़ाइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। असल में एक और फ़ॉन्ट होता है। अब ये वाला टेक्स्ट बॉक्स उठाया था, इसको कहते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसमें हम एक ही लाइन लिखते थे, जितने फिर एंटर करेंगे उतनी लाइंस बन जाएगी। दूसरा होता है ये वाला, इसको एज पर द रिक्वायरमेंट हम टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स में उठाया था। अब मैं ये चारों जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना पड़ेगा फाइल, एक्सपोर्ट पेज में। यहाँ पर रखेंगे खाली सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इस फाइल का नाम मैं रखूँगा 1, तो करूँगा डेस्कटॉप पे सेव। ये हो गई ये वाली फाइल डेस्कटॉप पे सेव। अब कोरल ड्रा में इसको ओपन करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। अगर आप कोरल ड्रा का कोई पुराना वर्जन यूज़ करते हैं, मान लीजिए 10, 11, 12 या 13, तो बेहतर यही है कि आप फाइल को इंपोर्ट ना करें, बल्कि फ़ाइल को EPS, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के वक्त में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे नीचे, EPS और जिफ।
आपको जो ऑप्शन रखना है वो रखना है EPS, क्योंकि अगर आपने जिफ रखा आपको वेक्टर फाइल नहीं मिलेगी, आपको इसको स्केल नहीं कर सकते, इसको अनग्रुप वगैरह नहीं कर सकते, बल्कि जिफ से आपकी जो फाइल क्रिएट हो जाएगी वो एक इमेज फाइल हो जाएगी जिस पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती है, जिस पे डिज़ाइनिंग करना इम्पॉसिबल है, वो किसी काम की नहीं है। इसलिए आपको वहाँ पर EPS का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए इसको मैं स्केल कर पा रहा हूँ और इसको अनग्रुप भी कर सकता हूँ। अनग्रुप करने के बाद हर एक जो वर्ड है वो अलग अलग हो जाएगा और वेक्टर फॉर्मेट में हो जाएगा। दैट मीन्स जितना भी बढ़ेगा, जितना भी बड़ा करेंगे इस वेक्टर को, ये टूटेगा नहीं। तो ये एक तरीका था, इसको मैंने इंपोर्ट किया। लेकिन अगर आपके पास कोरल का कोई पुराना वर्जन है तो आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इंपोर्ट के बजाय आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ये देखिए, ठीक है, अब मैंने इंपोर्ट कर दिया है कोरल ड्रा 14 या 15 या 16 या वॉट एवर आपके पास जो भी है, 23 है, 21 है, जो भी वर्जन है कोरल ड्रा का, उसमें आप इंपोर्ट आराम से कर सकते हैं। इंपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली एक प्रॉब्लम होती है जो कोरल ड्रा में अक्सर लोग फेस करते हैं, और याद रखना चाहिए कि हमेशा जब भी आपको कोई एड डिज़ाइन करना हो, कोई बैनर डिज़ाइन करना हो, कभी भी इस तरह से, चाहे आपके पास इमेज हो चाहे आपके पास टेक्स्ट हो, इसको ऐसे बड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत ही ऐसे बड़ा करने से, खींचने से इसकी हालत ही बिगड़ जाती है और जो आपका डिज़ाइन, फाइनल डिज़ाइन होगा वो बहुत ही घटिया लगेगा। ऐसे भी आप स्केल कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरीके गलत हैं। तो फिर क्या करना होगा आपको, आपको कोने से बड़ा करना होगा। ठीक, कोई भी कॉर्नर आप चूज़ कर ले और वहाँ से बड़ा कर ले अपने टेक्स्ट को। ये मैंने टेक्स्ट बड़ा किया, मैं अपने कीबोर्ड पे F12 की प्रेस करूँगा। उससे क्या होगा, उससे आउटलाइन पेन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले याद रखना चाहिए कि इसको ग्रुप करना चाहिए। यहाँ पर कंट्रोल G करें या ऊपर क्लिक करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ग्रुप करना होगा। अब कोरल ड्रा में सबसे जो अच्छा फीचर है जिसकी वजह से हम, जिसके हेल्प से हम हेडलाइंस को डिज़ाइन कर पाते हैं, उसको कहते हैं शेडो। तो यहाँ पर मैं आपको शेडो कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाऊंगा। F12 प्रेस करना है कीबोर्ड पे, यहाँ पर आउटलाइन पेन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा पॉइंट्स में कि आपको कितनी मोटी आउटलाइन रखनी होगी। मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स। कलर रखूँगा वाइट। अगर आपके पास CMYK यूज़ करना है तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, इस तरह से अदर्स में यहाँ पर CMYK रखना होगा। तो यहाँ पर आपको वाइट के लिए ओबियसली सारा जो CMYK, यहाँ पर जो सारा ये सॉरी क्या कहते हैं इसको, सारा जो डेटा है इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। मैंने भी इन उर्दू रखा है, उर्दू को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, इसलिए ज़ीरो नहीं लग रहा था। 0 0 0 और 0। ओके, ये आ गया हमारा वाइट कलर। यहाँ पर याद रखिए, अगर आप उर्दू हेडलाइन को आउटलाइन दे रहे हैं, कॉर्नर्स को राउंड रखें, लाइन कैप्स को भी राउंड रखें, और फिर फिल को बिहाइंड करें, क्योंकि अगर आप बिहाइंड नहीं करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट को ही खा जाएगा। कैसे, देखिए इस तरह से। अब बिहाइंड करने से क्या होगा, ये इसके पीछे चला जाएगा जो फिल हमने दिया, प्लस इसको स्केल भी कीजिए, इससे हेल्प ये मिलेगी जो हम आउटलाइन दे रहे हैं ये ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगी एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ये स्केल हो जाएगा। अब करना क्या है, अब हमें शेडो देनी है। यहाँ पर शेडो का ऑप्शन है, थोड़ा सा मैं खींचूंगा तो शेडो लग जाएगी, लेकिन इस शेडो की ब्यूटिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। मान लो जो मैं स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ वो करता हूँ मैं 8 और C और 8 का। शेडो की जो ट्रांसपेरेंसी है, ओपेसिटी है, इसको मैं 80 कर देता हूँ, और जो शेडो की फॉर फेदरिंग है इसको मैं 8 कर देता हूँ। अब अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे होगा क्या, आप देखिए फेदरिंग बढ़ जाएगी। इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, 6 और 8 स्टैंडर्ड होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे हैं इसके साथ। 80 की जगह, अगर 80 की जगह 100 करेंगे तो ओपेसिटी बढ़ जाएगी। ये आपकी चॉइस है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा मल्टीपल की जगह नॉर्मल रखना चाहिए। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अब
कोरल ड्रा में अगर हम सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं इन पेज में, उसको कोरल ड्रा में हम कितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अब ये वाला टेक्स्ट जो मेरा है, इसको डिज़ाइन करने के भी मल्टीपल ऑप्शन हैं। इसको पहले मैं ग्रुप करूँगा, लेकिन अगर इसको शेडो देते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊँगा मैं क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जब हमने इसको लाइन दे दी, अब शेडो भी दे देते हैं, शेडो भी दे देंगे, इसको लाइन दे दी तो इसके बीच में दरारें आ गई, इस वाले फॉन्ट के बीच में दरारें आ गई। अब इन दरारों का इलाज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आपके कीबोर्ड पे जो नम पैड होता है, उसको, उस पर जो प्लस होता है उसको प्रेस करना है। उससे होगा क्या, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ये देखिए, इसकी एक कॉपी बन गई, एक कॉपी क्रिएट हो गई इसकी। अब इस कॉपी का करना क्या है, इसकी शेडो हटानी है यहाँ से, और इसकी आउटलाइन हटानी है यहाँ से। ये जो ऊपर क्रॉस हो आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करनी है, लेफ़्ट क्लिक नहीं करनी है बल्कि राइट क्लिक करनी है, क्योंकि राइट क्लिक जब हम कलर पे करते हैं तो लाइन को कलर लग जाता है। वो लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को कलर अप्लाई हो जाएगा। तो हमें इस पर कोई लाइन नहीं देनी है, इसलिए राइट क्लिक करेंगे, और इसकी जो जब लाइन ख़त्म हो गई तो आप देखिए ये वाला जो आपका फॉन्ट था ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्या हो रहा है। इस तरह से हम कोई भी हेडिंग, चाहे हमारा ऐड हो, बैनर हो, न्यूज़पेपर की हेडिंग हो, किसी भी चीज़ की हेडिंग हो, उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कोरल ड्रा में। अब एक और फीचर भी मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। आप इस वाले टेक्स्ट में कोई इमेज भी डाल सकते हैं। कलर देना चाहें तो कलर आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप कोई इमेज देना चाहेंगे तो वो इमेज भी आप डाल सकते हैं। हम एआई के हेल्प से एक इमेज जनरेट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा app.leonardo.ai। ये एक्चुअली जो लिनार्डो है, इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगा। ये जो लिनार्डो है, ये एक्चुअली काम करता है बिल्कुल मिड जर्नी की तरह, मगर मिड जर्नी और इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि मिड जर्नी पेड है, उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, और ये जो लिनार्डो है app.ai, इसमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। अब प्रॉम्प्ट किस तरह से आप देंगे वो आपको पता होगा। प्रॉम्प्ट मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ प्रॉम्प्टिंग सीखने के लिए आप अपना खुद का माइंड यूज़ करें, या फिर प्रॉम्प्टिंग के लिए अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यूट्यूब में फ्री में, वो आप देख सकते हैं। मैं इसको बोलूँगा क्रिएट। अब क्रिएट और डिज़ाइन में फ़र्क है, मैं क्रिएट ही लिखूँगा इसको। क्रिएट एन इमेज ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स फॉर एग्जांपल, या ऑरेंजेस विद ऑरेंज जूस ब्लास्ट बिहाइंड द फ्रूट्स। इसको बोलेंगे जनरेट करने के लिए, देखते हैं क्या जनरेट करता है। मैं आपको पहले ही कहा था कि हम थोड़ा बहुत एआई का भी तड़का लगाएंगे, ताकि हमारे जो डिज़ाइन हैं वो उभर के आए, वो अच्छे दिखे। आज के ज़माने में इमेज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया और बेहतरीन इमेज हमारे लियोनार्डो ने हमारे लिए डिज़ाइन कर दी है। इसको मैं डाउनलोड करूँगा सिंपली, मेरा जो फोल्डर बना है इसके लिए इसमें डाल दूँगा, सेव करेंगे इसमें। अब करना क्या है बेसिकली, मैंने आपको ये क्यों दिखाया, इस इमेज का हम मल्टीपल टाइम्स पे यूज़ करेंगे। इस इमेज का हम अपना जो बैनर बनाएंगे, ऐड क्रिएट करेंगे, सब जगह इस इमेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले ये जो मेरी फाइल है इसको मैं सेव करूँगा, ऐड रखेंगे इसका नाम। अब ये जो अभी हमने इमेज क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ लियोनार्डो एआई, तो इसको हम इंसर्ट करेंगे अपने इस ये आई गई इमेज। अब ये जो इमेज है
इसको मुझे ड्रैग करना है इस वाले टेक्स्ट पे। ये जो टेक्स्ट है ना, ये वाला फला फ्रूट कंपनी, इस वाले टेक्स्ट पे मैं इस इमेज को ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद मगर राइट क्लिक से ड्रैग करना है, लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग नहीं करना है। अगर लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करने बैठ गए तो कुछ नहीं होगा, इमेज खाली मूव हो जाएगी। मगर आपको राइट क्लिक से मूव करके इस इमेज पे इसको लाना है। और ये जो सारा टेक्स्ट है ये ग्रुप होना चाहिए। इन दो बात का खास ख्याल रखिए। पावर क्लिप इनसाइड, ये इमेज इसके अंदर आ गई। अब मुझे करना क्या है, कंट्रोल क्लिक इस पर करनी है। मैं पावर क्लिप के अंदर चला जाऊंगा और इस इमेज को एडजस्ट कर पाऊंगा। यहाँ पर अच्छा नहीं आ रहा है, ऑरेंज को ऊपर ले लूँगा मैं, इनको थोड़ा बड़ा करूँगा। ठीक है, अब कंट्रोल क्लिक ही करनी है बाहर। ये देखिए, ये जो ऑरेंज हमने इसमें लाए थे, ये ऑरेंज का टेक्स्ट इसके अंदर आ गया। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फर्दर ये एक ऐड हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐड बना रहे हैं। फर्दर किस तरह से इसको इम्प्रूव कर रहे हैं अब वो सीखेंगे। टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले ही एक कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है इन पेज में। तो इसकी एक ईपीएस फाइल क्रिएट करते हैं कोलोरेडो में इंपोर्ट करने के लिए, जो मैं पहले ही वीडियो में सिखा चुका हूँ। यहाँ पर 1 में नाम रखा है इस ईपीएस फाइल का। तो अब ये जो ईपीएस फाइल है इसको हम ओपन करेंगे। जो हमने एक कल फाइल क्रिएट की थी कोलोरेडो में फॉर द पर्पज़ ऑफ एड क्रिएशन, तो उस वाली फाइल में इसको इंपोर्ट करते हैं। मान लीजिए जो न्यूज़पेपर का साइज़ होता है, फ़िलहाल न्यूज़पेपर की बात करेंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन किस तरह से हम बैनर्स वगैरह क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। या यूट्यूब पे आपको कोई, यूट्यूब के लिए आपको कोई थंबनेल वगैरह क्रिएट करना है, फेसबुक के लिए कोई बैनर क्रिएट करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे। तो पहले न्यूज़पेपर के ऐड के बारे में बात करते हैं, उससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा। तो न्यूज़पेपर का जो साइज़ होता है ना, वो 8 कॉलम्स का होता है और हर एक कॉलम 4 सेंटीमीटर का होता है। तो मैं यहाँ पर एक 30 सेंटीमीटर का ऐड क्रिएट करता हूँ। तो ये जो यहाँ पर हमारे यूनिट्स हैं, इसको सेंटीमीटर करते हैं। यहाँ पर मैं 12 लिखूँगा, यानी कि 3 कॉलम, 4 सेंटीमीटर का एक कॉलम होता है। और इसकी जो हाइट देंगे वो देंगे 10 या देंगे 20, ये बनेगा 60 सेंटीमीटर का ऐड। ठीक है ना, या 12 बाई 12 का भी बना सकते हैं, हमारी अपनी चॉइस है। एक दो वेरिएशन क्रिएट करते हैं, उससे समझ में आएगा किस तरह से इस ऐड को हम निखार सकते हैं। अभी जो हमने ईपीएस फाइल क्रिएट की थी उसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। अब ये अभी जो हमारे पास फाइल आई हैं ये टोटल रहा है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स को भी और टेक्स्ट को भी, फिर सी करेंगे प्रेस कीबोर्ड पे, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सी से सेंटर होता है। ये अभी बिहाइंड द टेक्स्ट बॉक्स है, ऑल्ट प्रेस करके इसको कंट्रोल होम करेंगे, उससे ये फ्रंट पे आ जाएगा। यानी कि ये काम आप राइट क्लिक करके यहाँ से ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सब आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल होम, कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल एंड से ये हो जाता है बिहाइंड द बॉक्स, जो भी होगा, पिक्चर होगी, बॉक्स होगी, उसके पीछे चला जाएगा। अब ये रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको मैंने लैंडस्केप किया, तो इसको मैं साइड में ले जाता हूँ। अब इसका हम डिज़ाइन बनाएंगे, एक दो वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये अच्छी तरह से ऐड बनेगा। इसकी हम थीम रखते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका साइज़ है टेक्स्ट बॉक्स की लाइनिंग का, इसको 6 कर देते हैं। यहाँ पर ऑरेंज देंगे, लेकिन CMYK में। ये RGB पैनल है यहाँ पर, ये है यहाँ पर CMYK पैनल। आप अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो RGB के जो कलर्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं, और जो CMYK कलर्स हैं वो थोड़े बहुत डल नज़र आ रहे हैं RGB से। इससे भी आपको पहचान हो जाएगी कि CMYK का कौन सा पैनल है और RGB का कौन सा पैनल है। तो इसका हमने यहाँ पर ये दे दिया। अब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। सबसे पहले ये जो हमारा
नीचे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको डिज़ाइन कर मल्टीपल तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। कीबोर्ड पे अगर हम कंट्रोल और F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ से एक इंसर्ट कैरेक्टर का एक बॉक्स आएगा, एक ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमें जो फॉन्ट रखना है वो रखना है ज़करिफ लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ज़करिफ फॉन्ट तभी अवेलेबल हो जाएगा आपके पास जब आपने इन पेज को इंस्टॉल किया होगा, वरना ज़करिफ आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑल कर देते हैं। यहाँ पर उर्दू के कुछ रस्म ख़त हैं, उर्दू डिज़ाइन के लिए कुछ कैरेक्टर, उर्दू डिज़ाइन के लिए कुछ वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। और इस्लामिक जो ईद मुबारक वगैरह हैं, इस्लामिक महीने हैं, जुल्हज, रबीउल अव्वल, मुहर्रम वगैरह, वो सब इस पे अवेलेबल हो, यहाँ पर हमें अवेलेबल होते हैं। अब हम यहाँ से कोई, मान लीजिए हम कोई बुलेट, किसी ये जो सिंबल्स हैं इनमें से किसी सिंबल को एज अ बुलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको सिंबल्स मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको और सिंबल्स की ज़रूरत है तो शायद अपने वर्ड में देखा होगा, एक फॉन्ट जो विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है वो होता है वेबलिंग्स 2 और वेबलिंग्स 3। यहाँ से भी हम कोई सिंबल उठा सकते हैं और उसको एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाली सिंबल एज अ बुलेट यूज़ करनी है, या ये वाली सिंबल मुझे एज अ बुलेट यूज़ करनी है। इसको मैं सिंपली ड्रैग करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर कलर दे दूँगा, अपनी मर्ज़ी का कलर जो भी मुझे चाहिए, चाहे रेड देना हो। इसकी लाइनिंग को ख़त्म करेंगे राइट क्लिक की हेल्प से, ऑरेंज कलर देना होगा, वॉट एवर जो भी कलर देना होगा वो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एज अ बुलेट यूज़ करेंगे। अब हमें ये वाला जो टेक्स्ट हमारे पास है इसको अनग्रुप करना है, वो ऊपर होता है यहाँ से, या आप कंट्रोल U यूज़ कर सकते हैं एज अ शॉर्टकट, या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको अनग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। अनग्रुप ऑल नहीं करना है वरना इसके जो डॉट्स हैं वो भी निकल अलग हो जाएंगे, बल्कि हमें अनग्रुप करना है। उससे क्या होगा, खाली कैरेक्टर्स अलग होगी। यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ब्रेक कर्व्स करेंगे, यहाँ पर जो इसका डॉट होगा बी का वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रेक में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो ये, अगर ये यहाँ पर है, इस पर राइट क्लिक करेंगे फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये देखिए इसकी जो वाइट थी ख़त्म हो गई है। इस चीज़ का हल ये है कि आप ये सारा सिलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल L प्रेस करें, ये हो जाएगा ठीक। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है इसका जो हमने ब्रेक किया था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये कोर्स बनाने का मकसद है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कोई स्किल हासिल करे, वो कुछ सीखे। तो सीखने में टाइम तो लगता है। बहरहाल अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाने से आपको अब देख रहे हैं कि अभी इसमें इसका जो डिज़ाइन है वो बेहतर हो रहा है। अब हमारे पास ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है इसको अलग से डिज़ाइन करेंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, इसको इस तरह से नीचे ले जाएंगे यहाँ बिल्कुल बॉटम में, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पर एक और बॉक्स इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर ये वाला टूल उठाते हैं, शेप टूल इसको कहते हैं कोरल ड्रा में। कॉर्नर्स को राउंड करते हैं तो इसको भी रेड कलर दे देंगे हम, इसको इसकी लाइनिंग ख़त्म करेंगे। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये नीचे वाइटनेस आ रही है ये कुछ ठीक दिख नहीं रही है। तो इसका एक सोल्यूशन है हमारे पास, वो ये है कि हम इसको पावर क्लिप करेंगे, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। इस बॉक्स को राइट क्लिक की हेल्प, लेफ़्ट क्लिक नहीं बल्कि राइट क्लिक की हेल्प से यूज़ करना है और यहाँ पर इसको ले जाना है एम्प्टी जगह पे। अब कंट्रोल क्लिक करेंगे इस पर तो हम पावर क्लिप को इसकी हेल्प से एडिट कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, या बड़ा नहीं करेंगे वरना जो ऊपर वाले राउंडेड कार्नर्स हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। इसकी वजह से इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, फिर नीचे लाते हैं तो आप देखिए ये ख़त्म हो गया। नीचे हमारे पास जो एक्स्ट्रा वाइटनेस आ रही थी,
वाइट कलर देंगे इसको, इसको भी वाइट कलर दे देंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा पार्ट है, हमारे पास अब कुछ ऑप्शंस हैं। हम चाहे तो इसमें एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, जो हमने वो पिक्चर एआई से क्रिएट की थी, लिनार्डो उसके हेल्प से जो हमने पिक्चर क्रिएट की थी वीडियो में पीछे, तो उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाली पिक्चर है। अब अगर सीधे डालेंगे ना यहाँ पर, आप देख लीजिए ये कुछ अच्छा दिखेगा नहीं। फिर क्या करना होगा, इसको भी हम पावर एक बॉक्स करेंगे क्रिएट। इस बॉक्स को मल्टीपल डिज़ाइन यहाँ पर दे सकते हैं। पहले इसकी कॉर्नर्स को राउंड करेंगे और इन राउंडेड कॉर्नर्स को हम मल्टीपल डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं। ये राउंड है या इनर हेड है, ये इस तरह से आप जो भी चाहे वो दे सकते हैं। इसको राइट क्लिक की हेल्प से मूव करना है यहाँ पर, और यहाँ पर पावर क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक करके पावर क्लिप को एडिट करेंगे और अंदर जाना है। अब थोड़ा बहुत ये ठीक दिख रहा है। अब जब मैं इसको बड़ा करूँगा यहाँ पर, तो ये जो टेक्स्ट था ये इसके ऊपर आया। अब मेरे पास एक दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं इस टेक्स्ट को आउटलाइन देता हूँ इस तरह से, ये जो इसके बुलेट डाले इनको अलग करते हैं ग्रुप, और ये वाला टेक्स्ट जो है इसको अलग से ग्रुप करते हैं। F12 कीबोर्ड पे प्रेस करना है। यहाँ पर मुझे वाइट कलर दे दूंगा इसकी जो आउटलाइन है, तो ये थोड़ा बहुत इससे इस पे उभर के आएगा। ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, इसमें भी हम कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें वेव का डिज़ाइन इस पर क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर क्लिप, सॉरी पावर क्लिक के बाद एडिट पावर क्लिप, फिर आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल क्यू प्रेस करना होगा। इससे क्या होता है, इससे कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर जो इसमें राउंडेड कॉर्नर ऑप्शन आ रहा है वो ख़त्म हो गया। डैट मीन्स ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। शेप टूल उठाना है। यहाँ पर जब ये एक वेव सी आ जाएगी कर्सर के नीचे, राइट क्लिक करके यहाँ पर, या आप डबल क्लिक कीजिए यहाँ पर। अब ये ट्रायंगल की शेप में आ रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे टू कर्व। अब इसको हम इस तरह से वेव शेप दे सकते हैं। इसको भी टू कर्व करेंगे। यहाँ पर ये जो था इसको ख़त्म करेंगे। इस वाले कॉर्नर को लेते हैं, इसको इस तरह से हम एक वेव की शेप दे सकते हैं, और यहाँ से एक लाइट वाला ऑरेंज कलर इसमें इंसर्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो रहा है, और इसमें अभी एक अलग ही निखार हो गया आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ऐड था, ये बेसिक था जो हमने इन पेज में लिखा था टेक्स्ट। अब इसका एक प्रॉपर ऐड क्रिएट हो चुका है। ठीक है। ये जो हमारा पेज है, इसको A4 से A3 करते हैं, हमें थोड़ी और स्पेस मिल जाएगी। यहाँ से इन दोनों को ऊपर लेते हैं। अब एक और तरह का डिज़ाइन भी होता है क्रिएट, लेकिन वो मैं ज़रा यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। वो डिज़ाइन हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये मैंने जो पिक्चर ली थी, इस पिक्चर को मैं इसके अंदर ही पावर क्लिप करूँगा, और पूरा ये जो बॉक्स है, पूरे बॉक्स में ही इस पिक्चर को डाल देता हूँ। अब इस पिक्चर का मकसद, जो हमने पीछे पूरी पिक्चर डाल दी, तो फिर यहाँ पर हमने ये जो और इसकी शैडो दी थी, इसको फिर ब्लैक से वाइट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आउटसाइड करेंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट पिक्चर पे उभर के आएगा। ये मैं शैडो की सेटिंग कर रहा हूँ, तो अब हो गया क्रिएट। अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, मिडल वाला हिस्सा, जिस पे हमने इंट्रोडक्शन दी है अपनी कंपनी की, जिस कंपनी का हम ऐड बनाते हैं,
इसके बुलेट्स हम इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। डिलीट करेंगे इसको, पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, दूसरी वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। ये चेक करने के लिए कि पूरी लाइन, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए डिलीट ऑप्शन कीबोर्ड पे प्रेस करना है, फिर अनडू करके इसको ग्रुप करेंगे। फिर इन तीनों लाइन्स को सिलेक्ट करके खाली सी प्रेस करना है, कंट्रोल सी नहीं, खाली सी प्रेस करना है कीबोर्ड पे, जिससे ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से कर्व दे देंगे। कर्व करने के बाद थोड़ी बहुत आउटलाइन ज़्यादा दे देंगे, और जो इसका ये वाला हिस्सा है ना, बीच वाला हिस्सा, इसको वाइट कलर दे देते हैं। पूरा सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो ये बॉक्स हैं इसको डिसलेक्ट करना है, कंट्रोल होम प्रेस करके ये फ्रंट पे आएगा। थोड़ा बहुत इसको ज़्यादा करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिर दोनों को सिलेक्ट करके सी और ई प्रेस करना है, उससे ये बिल्कुल सेंटर और मिडल में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला हिस्सा रह गया, फलों का मयार, इसको भी अंदर ही ले लेते हैं। इसका बुलेट डिलीट करना है, कंट्रोल, अगर आपने किसी आइटम को ग्रुप किया है फिर आप कंट्रोल की हेल्प से, कंट्रोल क्लिक की हेल्प से उस ग्रुप में किसी सिंगल आइटम को सिलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इसको ग्रुप करना है, इसको भी सी करके सेंटर अलाइन करना है। इस तरह से हुआ ये हमारा टेक्स्ट इसके अंदर। अब माजरा ये हो गया है कि जो हमने पीछे पिक्चर डाली है ये उभर के नहीं आ रही है। ये जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है इसकी वजह से ये जो पूरा पीछे वाली पिक्चर है ये, इसका जो ये ख़त्म हो गई। तो वो हम सिलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पर जाते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल में, ये है हमारा ट्रांसपेरेंसी, इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक साइड से आ रहा है। इसको फुल करने के लिए यहाँ पर लीनियर की जगह यूनिफॉर्म करना है। यहाँ पर जो सेटिंग है इसको लीनियर की जगह यूनिफॉर्म करना है। ठीक है ना। और एज पर आवर रिक्वायरमेंट यहाँ पर वैल्यू को कम में ज़्यादा करना है। अब कीबोर्ड पे प्लस करेंगे प्रेस, इसकी एक कॉपी बन जाएगी, लेकिन इसका जो फिल है उसको ख़त्म करना है, और फिर जो हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी डाली थी यहाँ से इसको ख़त्म करना है, जिससे आउटलाइन का जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, आउटलाइन की जो लाइन है वो परफेक्ट रहे। कंट्रोल सी ग्रुप किया मैंने, कंट्रोल सी बाहर वाले बॉक्स के साथ, और ये बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा। यहाँ नीचे हमारे पास ये जो फ़ोन नंबर और ये वाला है, इसको सिंपली ब्लैक कलर दे देंगे। ब्लैक के बाद आउटलाइन देनी है, ज़्यादा देंगे, 6 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स की आउटलाइन दे देते हैं वाइट कलर की। ये हमारे पास आ गया नीचे टेक्स्ट। अब अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे आउटलाइन एक दूसरे पे चढ़ रही है। इसका सोल्यूशन ये है, इसको सिलेक्ट करना है कीबोर्ड पे। एक बात याद रखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो डिज़ाइनिंग के लिए आपको कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास छोटा लैपटॉप है जिसमें नम पैड नहीं है तो फिर डिज़ाइनिंग के लिए एक कीबोर्ड ले लीजिए, वो यूज़ करना है। क्योंकि जो लैपटॉप छोटे आते हैं उनमें नम पैड अक्सर नहीं होता है। मैं भी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा वाला लैपटॉप है, आसुस का गेमिंग लैपटॉप है, इस पे नम पैड है। और ये जो मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ ये मैं नम पेड के प्लस की बात कर रहा हूँ, जो नम पेड पे प्लस होता है। वो वाला प्लस जो ऊपर होता है नंबरिंग के साथ, उस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर नम पेड का प्लस प्रेस करता हूँ, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। कन्फर्मेशन के लिए देखिए इसकी कॉपी बन गई। आउटलाइन को नन करना है, कैसे, यहाँ पर जो ये ऊपर क्रॉस आ रहा है इस पर राइट क्लिक करनी है। अब आउटलाइन पीछे चली गई और ये हमारा जो टेक्स्ट था ये अब नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे को कोलैप्स कर रहा है। दो वेरिएशन हमने क्रिएट की इस ऐड की, और अब अगर आप थोड़ा बहुत इस पर गौर करेंगे तो ये दोनों वेरिएशन जो हैं ये बिल्कुल
डिफरेंट हैं। ये था बेसिक, उसके बाद हमने ये वाली वेरिएशन क्रिएट की, उसके बाद ये वाली वेरिएशन क्रिएट की। इससे भी आप एडवांस जा सकते हैं, इससे भी बेहतर डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। ये वाला वीडियो जब ख़त्म होगा उसके बाद मैं एक और वीडियो क्रिएट करूंगा, उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एडोब के हेल्प से किस तरह से हम उर्दू डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फ़ोटोशॉप, और फ़ोटोशॉप के साथ साथ हमें इन डिज़ाइन का सीसी वाला वर्जन, जिसको मिडल ईस्ट वर्जन भी कहा जाता है, वो वाला वर्जन यूज़ करेंगे। मैं पूरा दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको कि किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है और किस तरह से उस वाले वर्जन को आपको यूज़ करना होगा। तो ये एक ऐड की दो वेरिएशन बनेगी। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन के लिए अगर आपको फेसबुक के लिए कोई बैनर बनाना है, यूट्यूब के लिए कोई थंबनेल क्रिएट करना है उर्दू का, या कुछ और क्रिएट करना है उर्दू का, किसी तरह का लोगो लोगो डिज़ाइन करना है, मान लीजिए आपको एक लोगो डिज़ाइन करना होगा उर्दू वाला, या फेसबुक के लिए कोई बैनर क्रिएट करना है, यूट्यूब के लिए थंबनेल क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम के लिए कोई पिक्चर क्रिएट करनी है, तो उसको किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वीडियो का वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट बने, कम टाइम में ये वीडियो ख़त्म हो, लेकिन सिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, तो ओब्वियसली जिसको सीखना होगा वो टाइम देगा। एंटरटेनमेंट में मज़ा आता है, लेकिन सीखने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो फॉर दैट पर्पज़ आपकी मर्ज़ी है कि आप टाइम देते हैं या नहीं देते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छी तरह से सिखा पाऊँ, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे पूछ पहुँच मतलब पूछ पा क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते आप। तो डेट्स वाई हर एक चीज़ अगर इलाबरेट और एक्सप्लेन पूरी तरह से हो वही बेटर है, इससे कि कोई कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए किस तरह से हम डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पर इससे पहले, वो ये कि जो कोरल ड्रा की फाइल्स होती हैं उनका साइज़ अच्छा खासा बड़ा बनता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये जो हमने फ़ाइल क्रिएट की थी इसकी डिफरेंस दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो ऐड की फ़ाइल बनी है ये तकरीबन 28 MB की फ़ाइल हुई बनी है, सॉरी 2.676 MB की फ़ाइल क्रिएट हुई है। इसके बरक्स जो हमने इन पेज की फ़ाइल क्रिएट की थी वो खाली 48 KB की। कोरल ड्रा की फ़ाइल अक्सर बड़ी हो जाती है, उसका फ़ाइल साइज़ बड़ा होता है। खाली कोरल ड्रा की ही नहीं, जो भी वेक्टर सॉफ्टवेयर हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं जो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, चाहे इलस्ट्रेटर हो, चाहे कोरल ड्रा हो, या कोई और सॉफ्टवेयर हो, उसकी फ़ाइल हमेशा बड़ी ही बनती है। चलिए, अब वक्त बचाने के लिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कि किस तरह से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए उर्दू डिज़ाइन कर सकते हैं।